अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक़ के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस प्रोग्राम के लिए लाइव स्ट्रीम में बैठे और हम गुज़श्ता हफ्ते पे एक निगाह डालते हैं तो यकीनी तौर पे हमें मुल्क के अंदर सियासी जो एक अफरा तफरी में ही कहूँगा, गहमा गहमी तो नहीं है, इसलिए कि गुज़श्ता हफ्ते जो है 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए जिस तरह सियासी तौर पर गहमा गहमी थी, लेकिन उसके साथ साथ मुआशी भी सरगर्मियाँ जारी रहीं। सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त पाकिस्तान आलमी तौर पर जो तन्हाई का शिकार था वो किसी हद तक कम हुआ है और SCO कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान में जो भी सऊदी अरब हो, कतर हो, UAE हो, चाइना हो या दीगर मगरबी ममालिक है, उनकी जानिब से भी जो है वो सरमायाकारी की दावतें आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त यकीनी तौर पे सऊदी अरब, इसके अलावा कतर और दीगर ममालिक के दौरे पे गए हुए हैं और वहाँ पे भी जो है MOU साइन हो रहे हैं और हम अच्छी अच्छी खबरें सुन रहे हैं। लेकिन इस तमाम की चीज़ें खबरें सुन रहे हैं, लेकिन हमें ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ नज़र आते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये नज़र आते हैं जो कि इस मुल्क के अंदर मईशत की रीढ़ की हड्डी, जिसे हम SMEs कहते हैं कि स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, उस स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स में जो एक बेचैनी है, उस बेचैनी को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर हम बहुत ज़्यादा ऊपर की सतह पर जाकर मईशत के लिए जो है हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आज की जी रिपोर्ट है अक्टूबर में कि पिछले हफ्ते जो स्टैटिस्टिक्स आई थी कि 6.9% हमारी जो है वो महंगाई की शरह थी, लेकिन मौजूदा महीने जो है तकरीबन 7.2% जो है वो महंगाई की शरह बढ़ गई है, यानी कि 1.5% जो है हमारी महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, अशिया खुरोनोश की कीमतों में आहिस्ता आहिस्ता जो इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता दिनों ऑल पाकिस्तान ऑयल एंड घी के एसोसिएशन वालों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, या उन्होंने वज़ीर तिजारत, सूबाई वज़ीर तिजारत इकरामुल्लाह धारियों से जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने कहा कि जनाब अली, क्योंकि पाम ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसलिए घी और तेल की कीमतों में भी तकरीबन इजाफा हुआ है जो 40 से 50 रुपये पर किलो है। हमने मार्केट में भी देखा कि इस हवाले से आहिस्ता आहिस्ता महंगाई में फिर दोबारा इजाफा हो रहा है। सूरत हाल क्या है बिजली की कीमतें के हिसाब से, या SMEs में ताजिर दोस्त स्कीम के तहत जो एक बेचैनी फैली हुई है, उस बेचैनी को खत्म करने के लिए ज़्यादा तौर पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी काफ़ी कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा जितनी भी छोटी बड़ी एसोसिएशंस है, वो एसोसिएशंस भी अपनी जो तगदो कर रही हैं कि किसी तरह भी जो है ये टैक्स जो है का निज़ाम जो है BR का वो दुरुस्त हो सके और उनके कारोबार को भी जो है वो इस्तेहकाम मिल सके। लिहाजा इन्हीं पर गुफ्तगू करने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में अपने मेहमानों को मदऊ किया है और इसी टॉपिक को लेते हुए हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों साहब का तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम मजीद आगे बढ़ेंगे। आज हमारी खुशकिस्मती है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सब कमेटी के स्मॉल टेरर्स के जो चेयरमैन हैं जनाब मजीद मेमन साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और यकीनी तौर पर उनकी मौजूदगी से हम बहुत ज़्यादा जो SMEs के हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो किरदार है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो मजीद मेमन साहब, बहुत शुक्रिया क्या आप अपनी बीमारी के बावजूद जो है आज हमारी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लेकर आए। नहीं, आपने कहा और हम लाए सर। थैंक यू सर, आपकी मेहरबानी। आपने थैंक यू सर। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब आसिफ गुलफाम साहब। आसिफ गुलफाम साहब पहले भी मेरे प्रोग्राम में होते रहे हैं और एक अच्छे, शरीफ और मंझे हुए जो एक लीडर के तौर पे जो है SMEs में जो है मशहूर हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी गुज़श्ता साल जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सितंबर में इलेक्शंस हुए थे, उसमें ये मेंबर मैनेजिंग कमेटी भी मुंतखब हुए हैं। जो 30 मेंबर मैनेजिंग कमेटी मुंतखब होते हैं उसमें ये मुंतखब हुए हैं, मैनेजर MC के मेंबर मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा ये हैं सदर ऑल कराची ताजिर अलायंस के और चेयरमैन है अलायंस ऑफ आराम बाग मार्केट एसोसिएशन के। इसके अलावा सदर हैं ये अल्लाह वाला क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के। ये बहुत सारे जो है जगहों पे इन्होंने अपनी जो है वो टांगों को फंसा कर रखा हुआ है और काफी मशहूर शख्सियत दिखाई देते हैं आसिफ गुलफाम साहब। थैंक यू आसिफ गुलफाम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरे तीसरे मेहमान है सदाबहार शख्सियत मोहम्मद सईद कुरैशी, जिन्हें हम हनीफिया के नाम से भी जानते होंगे। बेनिनी टाउन पे जो इनके न्यू टाउन पे जो इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हैं। और सईद कुरैशी साहब जो हैं वो चेयरमैन है फूड कमेटी ऑल कराची ताजिर अलायंस के और काफ़ी ज़्यादा फ़ाल शख्सियत भी हैं और सोशल मीडिया पे इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव शख्सियत हैं ये, और आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ मौजूद हैं। सईद भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मजीद साहब, कोई टाइम ज़ाया किए बिना हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये जो कोरोना के बाद एक मतलब ये कि एक वबाल आया कि जनाब कारोबार ख़राब हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा जो है SMEs पे असरअंदाज हुई सारी चीज़ें। कराची चैम्बर ने काफ़ी काम किया इसके ऊपर। चूँकि आप
चेयरमैन है सब कमेटी स्मॉल ट्रेडर्स कराची के और ताहयात चेयरमैन है, माशाल्लाह ताहयात चेयरमैन है। तो आपने जैसे ताजिर दोस्त स्कीम आई, इसके अलावा ये कहे कि मुख्तलिफ जो मसाइल आए, मुश्किलात आए, तो कराची चैम्बर में जो सब कमेटी की चेयरमैन होने के नाते आपने क्या इन स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या किरदार अदा किया? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपकी हमारी वाबस्तगी जो है चैम्बर की और आपकी हमारी से मुराद चैम्बर की काफ़ी कदीम है, काफ़ी, बल्कि फेडरेशन से भी आपकी थी। जी जी बिल्कुल, तारिक सईद साहब जमाने में। जी जी बिल्कुल सही। तो आप हमारे लिए तो बड़े सीनियर और हमारे साथियों में से। नहीं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे कि आपको पता है कि 2000 में 2000 के इलेक्शन के बाद हमने ये सब कमेटी बनाई थी, स्मॉल ट्रेडर्स कमेटी। तो उस वक्त जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो कराची के जो बाज़ार और मार्केटें थी, उनके जो उस ज़माने में जो लीडरान थे, हालांकि वो हमारे मेंबर नहीं थे, मगर उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। जब हम इलेक्शन जीत गए और कराची चैम्बर में हम रूलिंग पार्टी के तरीके से आ गए, तो उस वक्त सिराज भाई मरूम ने कहा कि यार हम इनके लिए क्या करें, ये तो हमारे मेंबर भी नहीं है। फिर उन्होंने जनरल बॉडी से ये एक कानून पास करवाया, रेजोल्यूशन, कि चाहे हमारे मेंबर और ना हो, मगर कराची चैम्बर के जितने भी समरात हैं या जो भी मेंबर को दिया जाता है वो इनको दिया जाएगा। तब से हम 2001 से लेके अभी तक हम स्मॉल ट्रेडर्स के साथ हैं, और बहुत सी चीज़ें आपको पता है, और इसके बाद भी। मगर एक तरीका हमारा ये एक पॉलिसी या सिस्टम है कि हमारी मार्केट की, बाज़ारों की जो एसोसिएशन है या जो इत्तेहाद है या ताजिर इत्तेहाद है, वो अपने तहीं खुद काम करते हैं इलाके के, मार्केटों के अपने सौर। जहाँ उनको ये लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है वफाक में, प्रोविंस में या पुलिस में या FIA में, फिर वो कराची चैम्बर से रिज्यू करते हैं कि साहब आप आए हो, हमारा ये मसला। अच्छा, इनका इलाहाक तो आप लोगों को सही होता है ना, कराची चैम्बर सही होता है? बिल्कुल बिल्कुल इलाका होता है, और कराची चैम्बर फिर ये नहीं देखता कि हमारे मेंबर हैं कि नहीं है, मतलब कौन हमारा हिमायती है कौन मुखालिफ है, ये नहीं देखता। काम करते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी हो। और इस सिलसिले में हमने बेतहाशा इनके साथ 25 साल से मैं इनके साथ राब्ते में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची चैम्बर, कराची भर की जो स्मॉल ट्रेडर्स की तंजीमें या जो हमारे दुकानदार हैं, वो इस हद तक कराची चैम्बर में इलेक्शन ले रहे हैं कि बहुत से मेंबर बन गए। जो इस दफा जो इलेक्शन हुआ था सितंबर में, आपने देखा। जी जी, जब मुझे याद है 2000 या 2001 में ये मार्केटों में और ये दुकानों में मेरे ख्याल से कोई बहुत मुश्किल, सारे कराची में तारिक रोड या कायदाबाद या लालू खेत या लांडी, 2000-2001 में बहुत मुश्किल 10 या 20 मेंबर होते थे। आज इनकी तादाद जो है 700-800 तादाद है उनकी मेंबरों की। हमारे कुल तादाद कितनी है SMEs की आपके जो रजिस्टर्ड हैं आप चैम्बर में? वो कहते हैं कि जनाब ये 12 से 13 हज़ार जो हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, हार्डली अगर होंगे 600-700 होंगे बस। बाकी सारे जो आपके वो लार्ज, वो इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाउन, उनकी तादाद ज्यादा है। उनकी वो सब मिला के जो है 18,000 बनते हैं। 18,000 बनते हैं मार्केटों के, या मार्केट के जो मसलन दूसरी मार्केट हैं, उनकी तादाद हमारे यहाँ कम है। और पहले तो कुछ भी नहीं थी 2001 में, अब तो माशाल्लाह 700-800 हज़ार के करीब हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि 2 साल के बाद इलेक्शन होंगे तो उसकी 1500-1700-1800 तादाद हो जाएगी। लोगों की शिकायतें ये कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो छोटे ताजरों की आवाज़ को बहुत कम सुनता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब कम सुन रहा होता तो ये भी नहीं होते हमारे साथ, और दूसरे भी हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हमने जितने हमारे पास ये लोग आए हैं, मैंने कहा ना हमारी पॉलिसी ये है कि जब इनके जैसे दोस्त स्कीम की आप बात की, अगर उनके सिलसिले में हमारे पास आते तो हम जरूर इनके लिए। ये आपके पास नहीं आया? नहीं, हमारे पास कतई नहीं है। अभी तक कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया, वो खुद ही कर रहे हैं ताजिर दोस्त स्कीम का। हमने खुद जो है, यानी हमारे जुबैर मोतीवाला साहब ने प्राइम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से, इसको इफ्तिखार शेख साहब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने ख़त भी लिखा, उन्होंने जुबैर साहब ने बात भी की, और हमारे टैक्स कमेटी के चेयरमैन उन्होंने इसको नहीं, मेरे को ख़त भी लिखा कि ये जो आप ला रहे हैं ये सिस्टम वो सही नहीं है, इसको ठीक करें। तो फिर जब आपसे मुशावरत नहीं हुई, सब कुछ नहीं हुई, फिर आपने हड़ताल में इनका साथ क्यों दिया? क्योंकि एक जेन्युइन मसला था पूरे पाकिस्तान में। एक दिन की जो हड़ताल जेन्युइन मसला था, और इसकी हिमायत करते हैं, पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, और अभी भी इनको कहते हैं कि इसको ठीक करें। और हम तो चूंकि हमारे सारे मेंबर जो 22,000 हैं वो सबके सब फाइलर है ना, वो तो बन ही नहीं सकते। तो हमारी तो खुद डिमांड ये है कि सबको फाइलर करें, और इसका भी कोई तरीका होना चाहिए। अगर आप धमकियों और धौंस से और इसी तरह से करेंगे तो मुझे हैरत हो रही है कि अभी तक कोई भी आपकी नहीं, कोई नहीं, मदद के लिए नहीं आया कराची चैम्बर। लोग तो कहते हैं कि जनाब कराची चैम्बर हमें मदद ही नहीं कर रहा। कोई देखिए ना, हम खुद ब खुद तो मदाखलत नहीं करते। मैंने आपको कहा ना, बिल्कुल सही। कोई भी मसला हो,
यानी कोई भी मसला हो, पुलिस का, FIA का या लॉ एंड ऑर्डर का या कुछ है, जब वो हमारे पास आते हैं तो हम इनके मतलब है कि जब तक FIR नहीं कटेगी तो फिर कार्रवाई कैसे होगी? हाँ, जो भी है बहरहाल जब तक नहीं कहेंगे तो हम खुद कर, क्योंकि ये अपने सतह, ये इतनी मेहनत की, इनकी ये जो स्ट्राइक हुई, ये भी इन लोगों के आपस की मुशावरत से हमने, जिसमें काशिफ चौधरी साहब का काफी बड़ा किरदार रहा। नहीं, हम तो कराची की बात कर रहे हैं। नहीं, काशिफ चौधरी साहब लाहौर से कराची आए। नहीं, वो बेशक वो बात जरूर है। पीछे जमात इस्लामी का थोड़ा सा पावर था, तो उसकी वजह से भी थोड़ी कामयाबी ज्यादा मिली। अच्छा, हाँ, मुझे जमात आसिफ गुलफाम साहब, मजीद मेमन साहब, आप यहाँ बैठे हैं। मैं तो इनको SMEs का अंदाता कहता हूँ। SMEs का अंदाता यानी कि ये SMEs में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मजीद मेमन साहब या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे होती है। ये जो कह रहे हैं कि आप चूंकि सदर हैं ऑल कराची ताजिर अलायंस, फिर अलायंस ऑफ आरामबाग मार्केट एसोसिएशन, अल्लाह वाला क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन, ताजी दोस्त स्कीम तो आप लोगों को भी एप्लीकेबल थी ना। तो मजीद मेमन के मुताबिक तो आप लोग गए ही नहीं कराची चैम्बर में अब तक, तो फिर ये आप लोग कैसे कहते हैं एसोसिएशन वाले कि कराची चैम्बर हमारी मदद नहीं कर रहा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू सर। और दूसरा ये कि मैं, मजीद भाई मेरे वालिद साहब की जगह है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ माशाल्लाह। दूसरा ये इज्जत हम भी करते हैं सर, ऐसी बात नहीं, मैं तो अपना वालिद साहब का दर्जा देता हूँ और तमाम ही लोग इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जो भी ताजिर है मजीद भाई की बहुत इज्जत करता है, मैं दिल से करता हूँ। दूसरा ये कि ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कराची चैम्बर ने, जुबैर मेमन मोतीअल्लाह साहब ने कई दफ़ा मीटिंगें बुलाई हैं और इसके ऊपर बहुत दफ़ा हमने बातचीत भी की है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ताजिर अगर नहीं भी जा रहा तो चैम्बर उसके लिए बात कर रहा है। सदर साहब ने, जैसा भी मजीद भाई ने खुद तवागत के लेटर भी लिखे और मीटिंग्स भी की है, लेकिन जो बात मानने को तैयारी नहीं है। आज 72 साल हो गए हमें इसी चक्कर में, बल्कि यार 5 साल छोटा कर रहे हैं आप 77 साल हो गए, आज भी हम इसी लाइनों में लगे हुए कि किस तरीके से सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। मैं कहता हूं इस सिस्टम को ही खत्म किया जाए। ये जब तक सिस्टम खत्म नहीं होगा, कौन सा सिस्टम? ये जो सिस्टम चल रहा है आज तक, सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये टैक्स लोग देना चाहते हैं पाकिस्तान, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिस्टम की वजह से टैक्स जमा नहीं हो रहा? बिल्कुल, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त बात है ये टैक्स ताजिर देना चाहता है। और मैं आज भी ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान खुशहाल जब होगा जब तमाम लोग टैक्स देंगे, तो और देना भी चाहते हैं आप माशाल्लाह, आप तो लेकिन तरीकेकार को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये ताजिर दोस्त स्कीम 1000 रुपए से लेके आए थे, आज 60,000 रुपए रोक दी गई है। ठीक है, तो किधर खड़े हैं? 60,000 रुपए महीना, 60,000 रुपए महीना। हाँ। 1000 की बात की थी, अब मुझे बताया ना जिसकी दुकान ही 20,000 रुपए महीने की है, वो 60,000 रुपए जिसने कमाई भी नहीं, वो पहले जो है वो दे एडवांस टैक्स। तो क्या नामुमकिन बात है ना। तो मकसद ये है कि इनका जो टारगेट था, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, इन्होंने उनसे वसूल कर लिया सर, और वो तकरीबन कई हद तक जो है वो कामयाब भी हो गए। नहीं, उनको छोटे ताजिरों से काफी शॉर्टफॉल है, 12,000 के करीब था, लेकिन ये कि काफी शॉर्टफॉल हुआ है इस दफा, और मिनी बजट आने का चांसेस पैदा हो गए हैं। चले अल्लाह, मैं तो खुद ये बात कर रहा हूँ कि छोटे ताजिर टैक्स देना चाहता है, लेकिन तरीकेकार को दुरुस्त कर ले। जो ताजिर एसोसिएशन है उनके साथ बैठे, सिर्फ ये जो ऐसे लीडरों के साथ बैठ के जो है वो माहौल को खराब किया जाता है और टैक्स लेना नहीं चाहते। मैं तो ये समझता हूं आपकी ताजिर एसोसिएशंस FBR से मीटिंग की और बाकायदा तौर पर बोल्टन मार्केट पे एक उन्होंने कैंप बनाया जिसमें कि ताजिरों को रजिस्ट्रेशन करा रहे थे जी। तो वो भी तो आपकी ताजिर ही थे ना भाई। देखें, अच्छी कोशिश अच्छी है ना, करनी चाहिए। मैं तो मना नहीं कर, मैं तो कह रहा हूं कि हम खुद भी तैयार हैं। नहीं, मतलब ये तैयार तो हैं, लेकिन FBR से किस तरह से आपकी नेगोशिएशन हुई कि 1000 रुपए आप कह रहे हैं महीने की बात कर रहे हैं ना, 1000 रुपए महीना, और फिर उसका 60,000 रुपए महीना हो गया। तो अब बात वही होती है कि क्या, कहां पर आके बात बैठी, कुछ बैठी नहीं बैठी, ये कराची चैम्बर ने कुछ किरदार अदा किया नहीं किया? देखिए, मैं आज भी ये कहूंगा कि FBR को चाहिए कि संजीदगी के साथ जो है ना FBR कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर से मिले, और इसका मसला जो है ना वो यही है कि बजाय 10 एसोसिएशन से मिलने के, कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाहिद एक इदारा है जो इन चीजों को ज्यादा समझता भी है और मसला भी हल करेगा इंशाल्लाह। सही कह रहा सईद भाई, सईद कुरैशी साहब, मेरा ख्याल है कि आप भी जो है वो BMGN ही है जी, बिजनेसमैन ग्रुप को भी आप वो करते हैं BMGN, आप तीनों ही BMGN है? माशाल्लाह 5 साल से मैं एक सब कमेटी का सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरा ख्याल में किसी न किसी दिन आप MC मेंबर भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो कोशिश यही, आसिफ भाई को देख के मैं बड़ी खुशी हुई कि कोई तो मतलब ये कि आया।
सईद कैशर भाई, आप कराची देखिए BMJN हैं लेकिन वो अपनी जगह है। आज हम एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, आप बिल्कुल क्लियर की बात कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि मजीद मेमन साहब सब कमेटी के चेयरमैन, माशाल्लाह ताया चेयरमैन और तमाम छोटे ताजिरों के इन पर एतमाद भी है, ऐसे ताजिर आप क्या समझते हैं कराची चैम्बर को क्या किरदार है ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरे लिए आज एक बहुत एजाज की बात है मजीद साहब के मेरे सरपरस्त आला। सीधी बात यह कि मैं तो इनके सामने जीरा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, और मेरे प्रेसिडेंट बैठे हुए मेरी फोरम के, समझे, तो दो के साथ में बैठा हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है। जनाब मजीद मेमन साहब के लिए पहले तो दुआएं, अल्लाह इनको हयात सलामती दे। और मैं कह रहा हूँ अगर हम इस उम्र में पहुँचेंगे तो यकीन करें एक्टिविटी के बजाय हम घर से उठ के बाहर भी नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। छः जाए कि ये अपनी इस कंडीशन के अंदर और उठ के खड़े होते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मैं आज इनको उठ के जो है इस तरह से सलाम करता हूँ अपने ताजरों की तरफ से कि जो ये अपनी खिदमात जो है ना वो पेश करते हैं। और कई दफ़ा हमारे साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए और इन्होंने एक फ़ोन के ऊपर जो है वो सारा कुछ कर दिया। तो मैं कहता हूँ कराची चैम्बर के लिए जो आदमी गलत बयानी करता है वो शायद मुगालते में गलती में, ऐसा नहीं है। मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ, जैसा भी मजीद मेमन साहब ने ये कहा कि कोई चैम्बर का मेंबर हो या ना हो, आओ तो सही, हमें बताओ तो सही। अब जब आओगे नहीं, बताओगे नहीं, तुम्हारे मसले कैसे हल होंगे? हर आदमी को चौधरी बना बैठा हुआ है। नहीं, ये गलती तो आप लोगों की है। भाई लोग ना समझते हैं यार, हम क्यों जाए वहाँ पे? अबे भाई जाओ, अगर ना करे तो बताओ ना। अगर कोई एक आदमी बता दे हम में से कोई कि इन्होंने कभी हमने इनसे कहा कि हमसे ये काम नहीं होगा, और हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। मजीद मेमन साहब थे, उसके बाद अल्लाह जन्नत नसीब करे सिराज कासिम तेली साहब, जितने भी चैम्बर के लोग हैं वो हमेशा जो है ताजिर। और अब तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया। ये कुछ साल रहा कि जी कराची चैम्बर जो है वो बड़े ताजिरों की है, कि इंडस्ट्रियल्स है उनकी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे तो आज हैरत हुई कि इन्होंने कहा 700 से 800 सिर्फ मेंबर हैं। जी हाँ, ये कम नहीं है? बहुत कम है। तो क्या वजह है? होने चाहिए। आप लोगों को एतमाद नहीं है चैम्बर पे? हमें तो है, और किसी को हो या ना हो। साथियों को नहीं है? एक्चुअली लोग मिसगाइड करने वाले बहुत हैं। आपके साथियों को नहीं है? मिसगाइड करने वाले बहुत हैं। हर कोई आदमी जो संजीदगी से चैम्बर को नहीं देखता। अभी देखे ना चैम्बर के जो इंतखाबात हुए, एक साहब अकेले खड़े हुए थे। अबे भाई यार, इतने सारे लोग खड़े, वो अकेले खड़े। देखिए वो हक है उनका, वो जमहूरी हक है उनका। आप उसको मना तो नहीं कर सकते ना आप किसी को कि आप नहीं खड़े होंगे, चाहे वो एक हो या 11 हो। मैं इस बात को नहीं कह रहा, वो उनका जमहूरी हक है। मैं इस बात को नहीं कह रहा। फिर रोते क्यों हैं कि हमारे काम क्यों नहीं होता? अरे यार, एक प्लेटफॉर्म पे तो आओ ना जरा, एक आदमी को तो अपना बना लो। क्या यार, ये हमारा बंदा है, इसकी आवाज़ हमारी आवाज़ है। शायद पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको ये बात कही थी। अगर ताजिर तंजीमें, मैं शर्त यह कह सकता हूँ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए ना, मैं कहता हूँ बाबा है, ताजिर है हमारे, इनके पीछे चले खुदा एक सब हमारे। अगर ना मसले हल हुए, जो मर्जी आए मुझे आके कहना, मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ। बड़ी बात है मजीद साहब कि आपके लिए बड़ी रिकॉर्ड्स वाली बात है ये सारी। बात यह कि नाज़रीन के सवाल ही पैदा होता है कि अगर मिन हैसल कौम, हम चाहे वो माशी तौर पे हों या सियासी तौर पे हों, मुत्तहद तो नहीं है। इतनी सारी सियासी जमातें हैं, अगर मुत्तहद होते तो 2 सियासी जमातें होती हैं या 3 होती हैं, लेकिन भांत की भांत सियासी जमातें हैं। लेकिन बात वही है कि इत्तेहाद कैसे पैदा होगा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल में दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल हमारे जो तीनों मेहमान हैं, जो कि यकीनी तौर पे इस शहर के जो एसोसिएशन है, मुख्तलिफ एसोसिएशन के, उसके बहुत ही पुराने और कदीम लोग हैं। ये वो लोग हैं जो यकीनी तौर पे जो जितने भी ताजिर हैं छोटे, उनके मसाइल हों, चाहे उनके कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे यकीनी तौर पे वाकिफ़ हैं। लेकिन मजीद साहब बात वही है कि जैसे बोल्टन मार्केट का वाक़या हुआ था, बोल्टन मार्केट का वाक़या हुआ या कोऑपरेटिव मार्केट का वाक़या हुआ, या मुझे याद है कि टिम्बर मार्केट में भी एक वाक़या हुआ था ना, टिम्बर मार्केट में भी आग वाग लगी थी, सोल्जर वगैरह में लगी थी। हाँ, तो मतलब ये कि ये मामला तमाम कराची चैम्बर ने हल किए, और इसमें यकीनी तौर पे 80 से 90% जो है वो SMEs थी, मतलब कि छोटे ताजिरों की दुकान थी। हाँ, 99% कह लें। अब बात ये होती है कि इस कराची शहर के अंदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पर लोगों की बहुत सारे एसोसिएशन है छोटे, उनका इत्मीनान नहीं है। क्या वजह? नहीं, वो कहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम जो है कराची चैम्बर संजीदगी से नहीं सुनता या हमें नुमाइंदगी नहीं देता। नहीं, मैं अभी आपने ही कहा ना, जैसे कि 19 मार्केटों में आग लग गया, बिल्टन मार्केट में जी, और 3000 जो थे वो दुकानदार थे, उसमें 100% कोई भी मेंबर नहीं था कराची चैम्बर का। कोऑपरेटिव में नहीं, मैं बोल्डर मार्केट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। बोल्डर मार्केट की 19 मार्केटें जला दी। जी जी, और इसके 3-3,500 दुकानदार थे। जी बिल्कुल, एक भी मेंबर नहीं था, और कराची चैम्बर ने उनकी मदद की। हाँ बिल्कुल, मेरे सामने की बात। इसके अलावा KMC की 184 मार्केटें थी, 184। हमने मुस्तफा कमाल जब इसका नाज़िम आला था, हमने उसके साथ मीटिंग करके इसके किराए कम करवाए
और इसकी जो रसीद होती थी, जो क्या कहते हैं उसको, जो किराए की रसीद चेंज करने की 25,000 रुपये लेते थे, हमने 5,000 रुपये कराए। और ये जो KMC की मार्केट है वो ऐसी मार्केट थी जैसे मच्छी मियानी मार्केट है जी, उसमें सारे गोश्त वाले हैं, सब्जी वाले हैं, छोटे कपड़े वाले हैं, ऐसी सोल्जर वगैरह बहुत सी मार्केट है KMC के, लांडी में, कोरंगी में, कायदाबाद में छोटे छोटे दुकानदार हैं। जब हम उनके काम कर सकते हैं तो किसी को मना क्यों करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पर मुझे याद अच्छी तरह कि अब तो खैर बहरहाल मेरा अपना ज़ाती राय है कि बहुत सारे जो एसोसिएशंस हैं वो कराची चैम्बर की हिमायत में आ गई हैं। बहुत सारे जो हैं बेहतर, मतलब कि उनको एतमादी बढ़ने लगा है। मुझे माजी की याद भी याद है कि बाकायदा तौर पर जो है एक जंग होती थी मुख्तलिफ एसोसिएशन और चैम्बर के दरमियान। अब बात वही है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिसाल लाइट हाउस पर दुकानें तोड़ी गई, नाले पे लाइट हाउस पर दुकानें तोड़ी गई, उन दुकानदारों को अभी तक दुकानें नहीं मिली। इस हवाले से बात आपकी खत्म हो गई? हाँ जी, मुझे आप बताइए कि एक दुकान तो नहीं तोड़ी गई ना? नहीं, एक नहीं तोड़ी। कराची शहर के अंदर मेरे ख्याल से 30-32 मार्केटें तोड़ी, जिसमें के वो चिड़ियाघर वाली भी दुकानें थी, गार्डन वाली भी थी। हाँ। और अब लाइट हाउस सिनेमा की जो बात की है, उसकी जो जगह थी वो नाले पे थी। नाले पे थी, बिल्कुल सही। ठीक है। उनकी जो एसोसिएशन थी वो रोज सुबह जाके, जब हमारे साकिब, सर ये बराबर में बैठे हैं आपके एसोसिएशन वाले? नहीं, साकिब वो मैं इनकी, हाँ उन्हीं की एसोसिएशन थी। वो रोज सुबह वो साकिब निसार साहब जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, चेयरमैन, फॉर्मर चीफ जस्टिस होते थे, वो रोज साकिब निसार साहब जी मुजाहरा करते थे। वसीम अख्तर साहब मेयर थे जी, बिल्कुल सही। वो बड़ा मुजाहरा करते थे। और एक दिन वो निकले वहाँ गाड़ी से, उन्होंने गाड़ी रोकी, पूछा क्या है, तो वो उनके जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि साहब हमारी नाले पे हमारी दुकानें तोड़ दी, हमें जगह नहीं दे रहे हैं। उसने बोला कि दोपहर के बाद आप आए। उसने उनको भी बुलाया, वसीम अख्तर को, सबको बुलाया। उसने इनको कहा, हमारे जो मेयर थे वसीम अख्तर साहब, कि ये दुकानें नाले पे थी, बिल्कुल थी, और उसको सारा समझा दिया। तो वो उन पर गर्म हो गए चीफ जस्टिस साहब के, आपने मुझे झूठ क्यों बोला? बोला इनको कभी दुकानें नहीं देना। अच्छा, ये हाईकोर्ट अदालत का फैसला था? जी, सुप्रीम कोर्ट का, कि इनको दुकानें नहीं देना। वो चैम्बर में उन्होंने मीटिंग की, हियरिंग नहीं की, अब वो रोक लिए उन्होंने। अब इनको जब इनके ये जब चले गए वसीम, ये हमारे साकिब निसार साहब, हमने ही तो वसीम अख्तर से मीटिंगें की, हमने उसको सबसे की, और उनको ली मार्केट में जगह तो मिल गई है, किसी ने कहा नहीं मिली है। लाइट हाउस की जो दुकानें तोड़ी गई थी उसको ली मार्केट में जगह मिल गई, सबको नहीं मिली, चंद को मिली। नहीं, वो जगह एक जितने दुकानदार थे ना, इनकी सबकी जगह दे दी गई है, उन्हीं को इंचार्ज बना दी गई। अच्छा, अभी एक हालिया वाकया हो रहा है, मैं जल्दी इससे बात करूँ कि टाइम की भी होती है। ये शफीक मोड़ पे गोदरा तक जो है वो दुकानें जो वो भी शायद में नाले पे ही हैं। हाँ, वो उनको भी न्यू कराची में उनको भी जो है 4 नवंबर तक का डेट दे दी गया है कि उनको खाली कर दें, और बड़े हंगामे हो रहे हैं। तो इस मामले में भी क्या कराची चैम्बर हाथ डालेगा? नहीं, मुझे नहीं पता, ये इनका तो मुझे पता ही नहीं है। हाँ, अभी 4 नवंबर तक उनको मगर हम जो सुप्रीम कोर्ट का जो 1200-1300 दुकानें मेरा ख्याल है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें तो हम मदाखलत कर ही नहीं सकते। अगर है इस पर सुप्रीम कोर्ट तो फिर देखिए ना, हमारी ये दुकानें थी जो बहुत से नाले पे थी, और ये गांधी गार्डन वाली आपने बात की, ये जगह जो थी नाले पे नहीं थी, मगर ये आगे उन्होंने बनाई थी, आगे जो कितने सालों से थी। जी, बहुत सी दुकानें थी, तो उनको लगभग तो सब, इनको भी जगह मिल गई है। ये जो आपने जिसका हवाला दिया कि जो चिड़ियाघर के पास जो दुकान, उनको भी जगह गार्डन वाली, इनको रणछोड़ने में मिली है। हाँ, उनका प्रॉब्लम इतना नहीं, जितना प्रॉब्लम मेरे ख्याल है कि लाइट हाउस वालों को मिल गई इनको जगह। मैं आपको एयर कह रहा हूँ, आप इससे पूछे जी। मैं इसमें कुछ हाँ, बिल्कुल कहें। इसको आगे करते हुए देखिए, प्लॉट जरूर दिया है, लेकिन वो जो मैंने इससे पहले सिस्टम की बात की ना, वो सिस्टम उसके ऊपर हावी है, जो कि उनको जगह तो मिल गई है लेकिन बनाने नहीं दे, मतलब हर से खर्चा देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, उसके बगैर कोई काम हो नहीं सकता। वो छोटे दुकानदार हैं, वो सारे आज भी गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। सिस्टम उन्हें तंग कर रहा है। तो आपने कराची चैम्बर से रब्ता किया? मैं आपको वही बात करने जा रहा हूँ। देखिए, अभी जो न्यू कराची की बात की ना आपने, एक तरफ ये अभी दुकानें तोड़ने की बात जी, बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ जो है ना, साउथ में जो है ना केबिन लगाए जा रहे हैं, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने दुकानें तोड़ी हैं। ये कितने अफसोस की बात है कि एक KMC जो है, एक फिर न्यू कराची में जो है ना तकरीबन 15,000 या इससे ज्यादा लोगों को बेरोजगार करने जा रहा है, और जो पहले बेरोजगार हैं, जिनको जगह अब तक नहीं दी गई हैं, वो फिर जो है ना वहां केबिन लगा के 2-2, 5-5 लाख रुपए के दिए जा रहे हैं। अभी DC साउथ, तो इस हवाले से आपने कोई जी, मैंने DC साउथ से अल्ताफ हुसैन सारी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, AC आरामबाग बेहतरीन खातून है जो उधर काम कर रही है, उन्होंने सील कर दी उर्दू बाजार में तकरीबन 44 केबिन,
जो कि वो बेचारे दुकानदार है ना, वो भी छोटे, जिन्होंने 2-2, 5-5 लाख रुपए के केबिन खरीदे, तो उनका क्या कसूर है? तो ये सोच ले तो गवर्नमेंट का नहीं, एक चीज है, मैं यहाँ पर रुकूंगा थोड़ा सा। एक चीज है कि हमें खुद भी तो सोचना चाहिए ना कि क्या चीज गैर कानूनी है, क्या चीज कानूनी है, उसी हिसाब से हम पैसे दें ना उनको। देखिए, मैं फिर वही आपसे बता रहा हूँ कि फुटपाथ पे जो है वही फतारे वाले जो बाहर बैठे हैं। जी, मैं समझ रहा आपकी बात। फुटपाथ वाले ये मुस्तफा कमाल के दौर से शुरू हुई थी कि जब वो केबिन लगा के दे रहे थे। ये केबिन आज जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ लगा के दे रहा है। ये जो ये जो चेयरमैन है हमारे साउथ के, तो इनको सोचना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसी फुटपाथों से, नालों से दुकानें तोड़ी गई हैं, हटाई गई हैं, तो उनको क्यों लगा के 2-2, 5-5 लाख रुपए में दिया जा रहा है? और दूसरी एक बात कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से कि अभी इफ्तिखार शेख साहब जो लास्ट हमारे सदर थे, प्रेसिडेंट थे, तो जुबली मार्केट और मेराज मार्केट की मजीद भाई की काफी काविशें हैं जो उनके साथ MOU साइन किया है। अब तक मिला नहीं है, लेकिन उसके ऊपर काम जारी है। तो हमें उम्मीद है कि मेराज मार्केट और जुबली मार्केट जल्द जो है उनको मुतबादल जगह मिल जाएगी इंशाअल्लाह। मुतबादल जगह मिल जाएगी, मतलब ये चैम्बर का किरदार है। जी बिल्कुल है। और इसमें जो है उन्होंने कराची चैम्बर को कहा है कि आप जगह तो उन्होंने दे दी है गुरु मंदिर के पास, अब उसको MOU तो साइन कर दिया, उस पर अप्लीकेबल जो होना है जुबैर साहब को भी फुर्सत नहीं है तो इलेक्शन की वजह से और बहुत सी चीज़ें, तो वो तो उन्होंने दे दिया है। चैम्बर खुद बनवाए, इन्हीं के पैसे से बनवाए, उन्हीं को दे, उन्हीं को अलॉटमेंट करे जुबली को। मतलब इसमें कराची चैम्बर की जमानत होगी जी, ये भी बड़ी। मैं यहाँ एक और वजाहत करता हूँ। अभी जो हमारी दूसरी मेजरिंग कमेटी का जो इजलास था, उसमें जुबैर भाई ने सबसे पहले मेराज मार्केट और जुबली मार्केट का जिक्र किया कि इसको सदर साहब को कहा है कि इसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है काम करना है। बड़ी बात है जी। सईद कुरैशी साहब, आपका आजकल बिजली के बिल और फिर गैस के बिल में भी जो आपका जो है आपने देखा कि किस तरह इजाफा हो रहा है, तो क्या कारोबार की क्या गैस तो जितने भी रेस्टोरेंट्स वाले हैं मेरे ख्याल में अब कोई भी गैस पे इस्तेमाल नहीं कर रहा, सब जो है ना वो सिलेंडर पे आ गए। सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर का वादा देख लिया, अभी सही सेंटर पे धमाके हो रहे हैं, तो उसके तरीके का हो रहा है। उसका एक तरीका है, उसकी एक सेफ्टी टिप्स है। आप बाकायदा किसी अच्छी कंपनी के पास जाएं, वो आपको पूरा स्टॉल करके देते हैं। हाथ सिलेंडर होता है, उसके अंदर सारे सेफ्टी वो लगे होते हैं, उस तरीके से आप लगाएं ताकि अब उधर ही चूल्हा जल रहा है, वहीं सिलेंडर रखे होंगे तो जाहिर है तो वो करेगा। तो जो एक सारी दुनिया में तो गैस नहीं है, दुबई में थे, वहाँ भी उन्होंने एक सेफ्टी टिप्स दी थी। वो एक सिस्टम लगा हुआ था, वो पहले गैस उसमें जाती, वहां से आपके आती है, ताकि वो एक कंट्रोलर उसके अंदर होता है। लेकिन फिर भी हादसा तो मिंजानी वाला होते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, जैसे आप हमेशा हमें यहाँ बुलवाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हम चैनल की तवज्जो से एक बात कह रहे हैं कि ये कराची जो है एक मसाइल का गढ़ बन चुका है। देखिए जी, बड़ा शहर जो भी होता है ना, बड़ा शहर जो भी होता है वो मसाइल का गढ़ होता है। सर लाहौर क्यों नहीं? लाहौर भी है मसाइल का गढ़। नहीं, ये आपको मीडिया में अच्छा नजर आता है, मीडिया में आपको अच्छा नजर आता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप वहाँ शादरा चले जाएं, आप कोट लखपत चले जाएं या दीगर जो मुज़फ़्फ़राती इलाके में चले जाएं, तो कराची से ज्यादा गंदा है यहाँ। अच्छा, आप बताएं कराची कौन सी सड़क सही है? मेरा अपना जाती राय ये है कि अब तो कब समझिए कि तकरीबन 60 से 70% सड़कें दुरुस्त हैं आपकी। नहीं, कराची के माफ की जगह में कराची जो है मेट्रोपॉलिटन शहर है, बिल्कुल। इसके पास समंदर भी है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये नेचुरली है कि जहाँ समंदर होता है, रोजगार के लिए सब आते हैं। उसका एक सिस्टम, एक तरीकाकार होता है, इसका इंदराज होता है, इसके हिसाब से पानी का, सीवरेज का हर चीज बनाया जाता है। लेकिन कराची में कोई प्लानिंग नहीं हुई ना, मास्टर प्लान है ही नहीं। आप मुझे बताइए, शहर कराची में हमारे हिसाब से तो 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है। ज्यादा आबादी, बिल्कुल। तो 1.5 करोड़ कहती है, बिल्कुल सही कह रहा। आप मुझे मसाइल का एक संबंध, हमारे जो ताजिर हैं, छोटे ताजिर या बड़े ताजिर, सबको मसले हैं। आप इंडस्ट्री को देखें, आप जितनी सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं है, तो ये आप कराची जो है, सिंध गवर्नमेंट कराची से कितना टैक्स कमाती है वो आप देख लीजिए, दूसरे प्रोविंसेस से वो टैक्स कितना कमाती है वो देख लीजिए। कराची के अंदर जितने कवानीन बने हैं वो दूसरे सूबों से मुख्तलिफ कवानीन है। कराची के साथ जो सुतलेपन का सलूक हो रहा है वो लाहौर के साथ नहीं हो रहा है। नहीं, आप सतुली सतुली की बात ना करें, लेकिन फिर भी बहरहाल कराची वो वाहिद शहर है मेरा ख्याल है कि जिसने इतने क्राइसिस सहे। अगर यही क्राइसिस गुज़श्ता 30 साल 40 साल में किसी और शहर पे होते तो वो शहर मिट जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने शहर पे बड़ा करम किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप ताजिर कम्युनिटी, आप कम्युनिटी की वजह से जो है वो कराची शहर जो है इकोनॉमिक हब बना हुआ है। ईमानदारी की बात यह है कि आप लोगों की वजह से। जी सईद भाई कुछ कह रहे थे आप? सर, आपके घर में पानी आ रहा है? सर, कभी आता कभी नहीं आता। 8,500 रुपये का टैंकर कर दिया।
8,500 रुपये का टैंकर। अभी मैं फ़ोन करूँ ना, टैंकर वाला कहेगा जी सर कब लाऊं, 2 घंटे के अंदर आपके पास टैंकर पहुंच जाएगा, लेकिन आपकी लाइनों में पानी नहीं है। जब वो टैंकर वालों का पानी जाता है तो क्या आपकी लाइन में पानी नहीं आ सकता? कि जब आप जो है वो उसका टैक्स भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, समझे ना। इस वक्त कराची, जैसे कि हमारे बड़े ने कहा कि कराची वाकई में एक मसाइल का गढ़ बन चुका है। 6 महीने हो गए तकरीबन, अब जाके उन्होंने वो स्ट्रीट सही की है। बंस रोड पे कितना खाना खाते हैं लोग और कितने लोग वहाँ से आ जाते हैं। बंस रोड की एक स्ट्रीट है, आप यकीन करें हम कह के थक गए थे, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, खाना तो दूर की बात है, वहाँ से गुजरना लोगों को मुश्किल था। वो तो फूड स्ट्रीट बनाया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ सिंध। वो फूड स्ट्रीट तो मेन रोड, उसके साइड में जो एक अच्छा, साइड की बात, उसका ये हाल था। एक चीज, दूसरी चीज ये, मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक बड़ा मुल्तमिस हूँ आपके केस वगैरह, आज मुझे मौका मिला है कि जैसे कि बहुत सारी चीजों को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। देखिए हमारी फूड एक इंडस्ट्री है, चाहे उसमें मिठाई ले लें, चाहे उसमें रेस्टोरेंट्स ले लें, चाहे उसमें एक आदमी, अब आजकल बेचारे छोटे छोटे उन्होंने एक ओवन रखा हुआ और पिज्जा बनाना शुरू कर दिया, जिंगर बर्गर बनाना शुरू कर दिया, यानी अब एक ट्रेंड चला गया। तो मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल मजीद साहब, आप इस चीज के अंदर करें कि हमें भी तो इंडस्ट्री का दर्जा लाए, ताकि हमारे भी तो अपने कुछ थोड़े से हाथ पैर मजबूत हों। एक आदमी रेस्टोरेंट तो खोल लेता है, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ जो चलिए आपको इंडस्ट्री का दर्जा दे देते हैं, फायदा क्या होगा? क्यों नहीं फायदा होगा? क्या होगा? सबका फायदा होगा। जिनको इंडस्ट्री के फायदे दिए हैं, कहा है उनको क्या फायदा होगा? हम इंडस्ट्रियल्स तो कहलाएंगे ना, क्या भाई हम भी इंडस्ट्री के अंदर है। अगर ना भी फायदा तो एक चीज जो फैसिलिटीज अभी आप एक बर्गर जो बना रहा होगा, जिंगर जो फुटपाथ पे बना रहा होगा, वो इंडस्ट्रियल होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा। रेस्टोरेंट की कैटेगरी बनाए ना आप, जैसे बाहर कैटेगरी होती है A B C, वो है भी नहीं, आपके बनी हुई है ABCD सर, वो लेकिन उससे फायदा कौन उठाता है? आप जो नीचे 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ये क्या है? ये कैटेगरी तो है सर। पहले मेरी बात वैसे भी जो है SMEs जो है, SMEs को जो वर्ल्ड बैंक है या दूसरे जो मालियाती इदारे हैं, मालियाती इदारे, वो फाइनेंस करती हैं, उनके पीछे। दुनिया के अंदर की बात करें, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ है, मगर SMEs की जो उनकी डेफिनेशन है वो इन दुकानदारों पे लागू नहीं होती। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज उसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किताब में, जिसका 10 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो। ठीक है। SMEs वो हैं जिसका 10 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो और फाइलर हो। आप मुझे बताइए, ये पूरे मार्केट जगह घूम दीजिए, किसकी 10 करोड़ की तारीख रोड पे चले, बताइए सईद भाई। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं। नहीं, पहले उस बात जवाब दीजिए। मुझे आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, तो आप ये समझते हैं कि आपके जो SMEs हैं वो इस पैमाने पर आते हैं? अगर आते भी होंगे तो बताते नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये कि सारे 2 नंबर पैसा चल रहा है ना। अगर आते भी होंगे तो बताते नहीं होंगे, इसीलिए तो आप लोग फाइलर नहीं बन रहे हो, समझे ना। नहीं, फाइलर तो अल्लाह का शुक्र है कि देखिए, फाइलर बनना और ना बनना एक अलग बात, जो नहीं बन रहे वो गलत है, वो बहुत गलत कर रहे हैं। जो फाइलर नहीं बन रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये तो अपने मुल्क को खुद अपने हाथ से नुकसान पहुंचा रहे हैं। 31 अक्टूबर आखिरी डेट थी ना? जी बिल्कुल। कल टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बताया कि जनाब के अच्छी खासी जो मतलब ये टैक्स रिटर्न जमा हुई हैं, 50% जो टैक्स रिटर्न जमा हुई वो नील पे हुई हैं। उनका कहना है कि लोगों ने नील का जमा करा के और फाइलर भी बन गए और अपनी जो असास है उसको छुपा भी लिया। तो कहना यह कि एक चीज और भी है, हमारे यहां अगर कोई मालियाती इदारा आपको फाइनेंस करता है तो हम पैसे खा के भाग जाते हैं। नहीं भाग जाते? जब तक कि अगर आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज ना कराया हो। प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज कराते हैं तो फंस जाते हैं आप। तो ऐसा नहीं है। जो बैंक जो है, अगर किसी छोटे ताजिर को फाइनेंस करेंगे तो 5 लाख से ज्यादा नहीं करते। यही मैं कह रहा हूं, वो भी 2 गारंटी लेंगे, मजीद मेमन की और आसिफ की गारंटी लेंगे, तब उसको 5 लाख रुपए देंगे। मगर उसका इंटरेस्ट इतना है, अब तो 17 या 16 या 17 होने लगा, 17.5% वो बाहर ही नहीं आता। अब मंडे के दिन मॉनिटरिंग पॉलिसी है, उसके अंदर जो है वो मॉनिटरिंग पॉलिसी में हो जाएगी। हमारे तो छोटे दुकानदारों का इस मार्केटों में कारोबार ही नहीं है, जिससे सूद से पैसा लेके उल्टा उसको नहीं। एक चीज और भी देखा, खासतौर पर मैंने देखा कि SMEs में अक्सर जो वो बैंक से सूद में पैसा लेके काम करने को तैयार नहीं है। जी हाँ, ओके। अखुवत वाले 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए से ज्यादा देते नहीं है, जिसकी वजह से मसले मसाइल हल नहीं होते। तो सईद भाई, बिजली के बिल को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर आपका अपना सेक्टर कितना मतलब ये कि बहुत मुतासिर है? सर मैं आपको बताऊं, इतना हर सड़क पे यार आप अपनी बेगम को लेके इतवार वाले दिन निकलते हैं, 2 ही दिन तो मैं आम दिन की बात नहीं। मैं अब आप मुझसे हमेशा यही सवाल करते हैं, आप कभी हमारे पीर मंगल बुध को तो आए?
और आगे देखे हम किस तरीके से बैठे हुए दुआएं कर रहे होते कि अल्लाह कोई कस्टमर आ जाए। ये 3-4 दिन का कस्टमर आना और रश होना ये कोई कारोबारी बात नहीं होती है। जुमा हफ्ता इतवार बस 3 दिन का काम है। बाकी आप ये देखो किस तरीके से, देखिए हमारा कारोबार जो चलता है ना रेस्टोरेंट वालों का, वो इन लोगों से चलता है, बिजनेसमैनों से। अब एक मजे की बात सुनाओ, अगर इनकी बोनी हुई होगी और इनकी जेब में पैसे होंगे, बेगम से कहेंगे चलो यार कहीं चल के अच्छा खाना खाते हैं, और अगर नहीं होंगे तो वैसे ही इनका दिमाग ऊपर हो, अबे छोड़ क्या बनाया ले आया चल जल्दी से दाल बनाया। मौजद के साथ पीर मंगल बुध जुमरात ये 4 दिन के कह रहे हैं ऊपर। आप मेरे साथ हाईवे चले, अरे वो एक कैटेगरी, आप मेरे साथ हाईवे चले, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। आप मेरे साथ दो दरिया चले, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। हाईवे और उनकी कैटेगरी और है, आप सबको एक साथ ना लगाएं। उन रेस्टोरेंट में कौन जाता है? हम और आप जैसे लोग ही जाते हैं ना, मीडियम क्लास। आप देखें मीडियम क्लास ही जाती है ना। ये तो नहीं होता कि जनाब सारे डिफेंस और क्लिफ्टन वाले या आसमान से उतरे हुए लोग आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप समझते हैं कि ईमानदारी की बात है। देखें हमारे यहाँ ताजिरों में अब ईमानदारी रही नहीं। बिल्कुल सही है, इस बात से कायल है। सिर्फ ताजिरों में, तकरीबन कम इदारों में नहीं, कम वो तोलते हैं, नहीं कम वो तोलते हैं, जखीरा वो करते हैं। मैं कहता हूं जो 5 रुपए हुकूमत बढ़ाती है, 50 रुपए वो खुद बढ़ा देते हैं रिटेलर। देखिए अगर आप ईमानदारी की और बेईमानी की बात करेंगे ना तो ये बहस बहुत लंबी छिड़ जाएगी। चले जी, नहीं करते तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको हिदायत दे और अल्लाह मुझे भी हिदायत दे। और अगर यह बहस छिड़ गई तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कराची वालों का पानी कहाँ है, कराची वालों की गैस क्या हमारे पास ज़खायर नहीं है? क्या बिल्कुल है, क्या हमारा पानी नहीं है? वो 6 इंच की लाइन के ऊपर पानी उनको आ रहा है, हमारे घर के अंदर पानी नहीं आ रहा, उबल रहे हैं, मुनसफाना तकसीम, हर चीज जो है वहाँ मौजूद है, लेकिन फिर भी कराची के साथ सुतेलापन किया जा रहा है। क्यों? आखिर यही बेईमानी नहीं है? ठीक है, तो नहीं आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूं, मैं बिल्कुल इसको मना नहीं। लेकिन आज भाई ताजिर बैठे हुए हैं, मजीद मेमन साहब बैठे हुए हैं, और जिस जगह पे बैठे हुए हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ये तमाम जो मसाइल है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हल करा सकता है। आपकी इनफरादी आवाज से कुछ भी नहीं होगा। सर वो आपकी बात ठीक है, इदारे क्या कर रहे हैं तो देखिए, चैम्बर क्या करेगा? गटर साफ करेगा? चैम्बर आपके घर में सक्का बन के पानी लाके देगा? चैम्बर से आपकी आवाज को आगे पहुंचाएगा ना, ये काम तो इदारों को करना है। नहीं, कराची चैम्बर आवाज उठाएगा। मेरे का मतलब है कि कराची चैम्बर की आवाज इस्लामाबाद तक जाती है, तो आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आप स्ट्रॉन्ग करें ना। आप ताजिर वो जो कि मुखालिफ हैं उनकी भी बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात यह है कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले ऑन बोर्ड लेना चाहिए और पूरी एक तश्कील देनी चाहिए कि हाँ भाई ये हम इस चीज को लागू कर रहे हैं, आया कि ये हम जिन पे लागू कर रहे हैं वो इसके काबिल है कि नहीं। मेरा ख्याल है कि सईद भाई आज मानने के मूड में नहीं है, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आपकी बात दुरुस्त है, मेरी बात सुन लें। FBI में मीटिंग होती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कराची प्रेस क्लब में होगी या कहीं भी होगी, आप इन एसोसिएशन के लीडरों को बुला लें। हर आदमी लीडर होता है, किसी एक लीडर के पीछे चलने को तैयार नहीं है। ये बात तो सही है, एक लीडर के पीछे चलने को तैयार है। एक जुमले के आगे पीछे के हेर फेर से 10 किस्म की एसोसिएशन बनी हुई है। हर गली मोहल्ले की एसोसिएशन बनी हुई, हर आदमी कहता है कि मीडिया पे मेरी तस्वीर है। तो कैसे इत्तेहाद पैदा होगा? आप मुझे बताइए, इत्तेहाद कैसे पैदा होगा? नहीं, ये बहुत जरूरी है इत्तेहाद, अगर नहीं हो। देखिए कराची बहुत बड़ा शहर है, इसमें एक चैम्बर है पूरे कराची में, और चैम्बर किसी एक तबके के लिए नहीं है, ना किसी बड़े सबकी चैम्बर है, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे वो दरमियाना हो, बड़ा हो, सब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये इसने चैम्बर ने जो काम किया है 20-25 साल में हम जाए, वो उसने अपने काम से ये साबित कर दिया है कि चैम्बर सबका चैम्बर। अच्छा एक चीज बताइए, टाइम कम है इस वजह से मैं कह रहा था, ये इस दफा इलेक्शन में ये हुआ कि जनाब के एसोसिएट और कॉर्पोरेट का एक मसला आया। ये क्या मसला है कि ये क्या मुस्तकबिल में इस पे कोई होगा कि एसोसिएट और कॉर्पोरेट के हवाले से? वो मुझे नहीं, वो तो वही जवाब देंगे जिनका। अच्छा, मुझसे तो आप स्मॉल ट्रेडर्स का पूछ लीजिए। अच्छा, फिर कुछ ताजिर हमारे चूंकि आज बैठे हैं इस वजह से मैं कह रहा खुल के बात करें। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि जनाब स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनना चाहिए। आर यू एग्री? क्यों नहीं बना अभी तक, ये बताइए। 20-25 साल में क्यों नहीं बना? कोशिश नहीं की किसी ने? कोशिश की इन्होंने। हाँ। हमारे जो साथी या दोस्त उन्होंने भी एसोसिएशन के ताजिर इत्तेहाद के जितने, उन्होंने खुद ही उन लोगों को बताया कि कराची चैम्बर से हम सेटिस्फाई है, हमारा काम हो रहा है, तो दूसरी चैम्बर की जरूरत नहीं है अभी, नहीं तो ये कभी का बन चुका होता। जी आसिफ गुलफाम, आप क्या कहते हैं? देखिए पहले तो मैं आपकी जो सईद भाई वाला जवाब था, आप बेईमानी या ईमानदारी वाला, उसमें मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी दुकानदार ईमानदारी से अपनी दुकान चलाता है तो उसके कारोबार में बरकत होती है, और जो गलतियां करेगा वो नुकसान उठाएगा, वो परेशान रहेगा। कभी खुशहाली नहीं आ सकती जब तक वो
अपने काम में नेकनियती से नहीं करेगा। ये तो ऐसे मुसलमान, ऐसा मुसलमान हमारा ईमान है, बिजनेस ही हमारा ईमान है ना, ईमान है हमारा रहमत है। उसके साथ हम जब गलत करेंगे तो हम कैसे सही चल सकते हैं, इत्तेहाद कैसे पैदा होगा। दूसरी बात ये कि देखें, ये बात दुरुस्त है कि तमाम कराची की ताजी बरादरी को ये अब सोचना पड़ेगा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो वाहिद एक इदारा है कि उसके छतरी के नीचे रह के काम करने की जरूरत है। अब अलग अलग रह के सबने देख लिया, इनको नुकसान हुआ, किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा, और मुस्तकबिल में भी मजीद होगा। चले तो मेरी तो सबके साथ यही थोड़ी किल्लत है। हाँ सईद भाई जल्दी से बताएं कि क्या कहना चाहते हैं, आखिरी जुमला। जो अभी आपने इत्तेहाद की बात की ना, पिछले प्रोग्राम में भी आपने इस बात मैंने यही बात की थी। आज जब स्टार्टिंग हुआ तो मैंने सबसे पहले मजीद मेमन साहब के साथ इशारा करके कहा, और वाकई में जब तक हमारे अंदर एक यूनिटी नहीं होगी हम कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, एक आखिरी बात कि ये जो बिजली के बिलों में और गैस के बिलों में और जितनी आप देख रहे हैं कि ये महंगाई जो है बढ़ती चली जा रही है, अगर मशीयत को बेहतर करना है तो इसमें कमी लानी पड़ेगी। जी मजीद भाई आखिरी जुमला बताएं। मैं आपके तवज्जुह से जो ये मार्केट और बाजार के, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि यहाँ कराची चैम्बर की जो BMG की लीडरशिप है, मोतीवाला या सिराज भाई मरूम बिजनेसमैन ग्रुप, हाँ, वो मार्केटों के ताजिरों को सबको जानते थे और अब ये भी जानने लग गए हैं और इनको टेलीफोन भी उठाते हैं, इनको जवाब भी देते हैं। ये इनको ज़्यादा पता है इस चीज़ का, और सईद को भी पता है और दूसरों को भी पता है। तो कराची चैम्बर हमेशा दिल से चाहता है कि जो छोटे ताजिर हैं उनको वो हमारे साथ रहे, हम इनके मसाइल हल कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे, और शर्त ये कि यूनिटी के साथ बात चैम्बर पे इत्मीनान करें। थैंक यू सर, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, और जितनी भी गुफ्तगू थी, जितने भी महदूद वक्त में हम कर सके वो हमने की, और हम यकीन करते हैं कि ताजिरों में इत्तेहाद होगा तो यकीनी तौर पे ताजिरों के बहुत सारे मसाइल हल होंगे, इसलिए कि किसी मुल्क की बका जो है वो ताजिरों के हाथ में ही है। सियासतदान तो अपनी सियासत करते हैं, लेकिन इस मुल्क को चलाता ताजिर है, और ताजिर जब तक काम नहीं करेगा तो मईशी तौर पर हम मुल्क को मजबूत नहीं कर सकते। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।